एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक नेता, एक ही नेता होना चाहिए। लोगों को समझाने में हिटलर क्या हो गया, सफल हो गया, और उसने संविधान में आग लगा दिया, कहा कि अब से संविधान केवल हिटलर का रहेगा। संशोधन कर दिया, आपातकालीन ने लुफ्तवाफ बनाया, अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन किया, टैंक शामिल किया, तोप शामिल किया। लोग देखते रह गए वर्साई की संधि में। तो यहां से इसकी वायुसेना उड़ना चालू की, इसकी वायुसेना क्या की, उड़ना चालू की, और लंदन पर 15 दिन 15 रात बिना रुके लगातार बम्बार्डमेंट करते रह गया। लंदन खाली हो गया। अपने गार्ड को बंदूक दिया था कि अगर हम बच जाएंगे ना तुम मार देना। तो जहर दिया अपनी पत्नी को, ईवा ब्राउन को मार दिया, और अपने एक जहर भी खाया, और ऊपर से गोली भी मारा। बंदूक नहीं ना जी। देखिए, अंग्रेजों की एक स्ट्रेटेजी रही है, सबसे पहले वो कल्चर पे अटैक करते हैं, सबसे पहले कल्चर पे। आप देखिएगा, इंडिया में आए, जीन्स, स्कर्ट, टी शर्ट, ये सब कौन लाया, सब अंग्रेजों ने लेके चले हैं सब। यहाँ पे वो कल्चर पे अटैक करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, किसी सभ्यता को चौपट करना है, सबसे पहले क्या चौपट करो, कल्चर का, कल्चर पे चौपट करना चाहिए। आज किसी को देखिए धोती कुर्ता पे मजाक समझा जाता है, हम कहियो धोती कुर्ता पहन के चलेंगे तो मजाक बन जाएगा। तुर्की के खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा को तुर्की का राष्ट्रपति बना दिया गया। तुर्की के राष्ट्रपति जब इन्हें बनाया गया तो इन्हें कहा गया कि भाई आप धार्मिक शिक्षा के स्थान पर आप साइंस वगैरह को पढ़ाई दीजिए। उस समय मुसलमानों ने बहुत विरोध किया था, क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा को आता तुर्क कहा जाता है। इन्होंने मदरसों को स्कूल में बदल दिया था, बहुत सारे मदरसे जो थे उसको स्कूल में बदल दिया। इसका बहुत विरोध हुआ, जिन्ना भी विरोध किया था। बाद में पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो पाकिस्तान ने कहा गलत बात है यहाँ पर। आज तुर्की जिस वजह से, आज देखिएगा ड्रोन जो होता है ना बिना पायलट के जहाज में, चाइना के बाद लीडिंग कंट्री बन चुका है ये आपका तुर्की। अब तुर्की के ही ड्रोन से क्या हुआ था, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में अजरबैजान जीत गया था। तो आधुनिक तुर्की के जनक किसे कहा जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की का विभाजन कर दिया सेवर्स की संधि के द्वारा, तुर्की का विभाजन कर, लेकिन विभाजन क्या हो गया, रद्द हो गया। अब यहाँ बदले की आग में जल रहा था इटली, और बदले की आग में जल रहा था जर्मनी। इटली इसलिए कि एकरा कुछ नहीं दिया था सब, और जर्मनी इसलिए क्योंकि इसको वर्साई की संधि थोप दिया गया था। और वर्साई की संधि से बदला लेना कौन चाहता था, जर्मनी। जर्मनी बदला इसे लेना चाहता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी और इटली, इसमें इटली में जन्म हुआ फांसीवाद का। फांसीवाद के लोग राष्ट्र की संस्कृति को ज्यादा आगे रखते हैं, राष्ट्र की संस्कृति को आगे रखते हैं। फांसीवादी विचारधारा में एक और खराबी होती है कि यहाँ जाति की उच्चता पे ज्यादा ध्यान दे दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊंचे जात पे ये लोग ज्यादा विचार रखते हैं। तो देखते होंगे कई आदमी अगर ऊंचे जात नीचे जात ढेर करता है तो उसको लोग कहते हैं फांसीवादी है। फांसीवादी का मतलब ये नहीं होता है कि वो फांसी दे देगा आपको, वो राष्ट्रीयता को क्या करता है, आगे रखता है। ये इटली के गौरव को बताने लगा, इटली को युद्ध लड़ना चाहिए, अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया, इसने पूरा इटली में बवाल मचा दिया और वहां के लोगों को सेना में भर्ती कराया, छोटे बच्चों तक को सेना में भर्ती कराया। कहा बर्बाद कर देंगे इन अंग्रेजों को, ब्रिटेन वाला चोट्टा हमको कुछ नहीं दिया, खाली झगड़ा में हमको शांत करा दिया, हमको कितना अच्छा फायदा हुआ रहता है, 2 बीघा तो कब जाए रहते हम कहीं ना कहीं, मार बवाल किया। लोग इसको समझाते थे कि विश्व शांति अच्छी चीज है, इसने कह रहा है कि भैया विश्व शांति कायरो का सपना है। विश्व शांति किसका सपना है, कायरो। युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है। देख रहे हैं इसको, ये तो प्राचीन इतिहास वाली भाषा बोल रही है, अशोक के समय की भाषा है ये। बताइए ये 20वीं सदी में इस तरह की भाषा आएगा। इसने कहा कि जिस पुरुष ने जीवन में युद्ध नहीं लड़ा वो बांझ महिला के समान है। ये कॉपी कर रहा था किसका, हिटलर का, जबकि इसी के बगल में था हिटलर। हिटलर नाजीवाद का जनक था, हिटलर नाजीवाद। वो एक कुशल सैनिक शासक, मतलब कुशल सैनिक लीडर था हिटलर। वो अपने से देश के मतलब राजा का तख्ता पलट करना चाहता था, सरकार का तख्ता पलट करना चाहता था, लेकिन तख्ता पलट करने से में वो क्या हो गया, असफल हो गया और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जब उसे जेल में डाला गया तो जेल में हिटलर ने अपनी कहानी लिखा था, मीन कैंप, मेरा संघर्ष। मीन कैंप मतलब मेरा संघर्ष। बाद में ये जेल से रिहा हुआ था। रिहा होने के बाद इसने अपनी पार्टी बनाई, नाजी पार्टी। कौन सी पार्टी, नाजी। और इसने लोगों से कहा कि तुम्हारे देश का जो राजा है ना, जो सिंहासन संभाल रहा है, प्रधानमंत्री है, जिसे चांसलर कहते हैं, ये कायर है। इसने कैसे वर्साई की संधि को स्वीकार किया, कैसे ये अपना कोयला फ्रांस को दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है।
एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक नेता, एक ही नेता होना चाहिए। लोगों को समझाने में हिटलर क्या हो गया, सफल हो गया। हिटलर का कहना था एक झूठ को अगर 100 बार बोलिए तो वो सच हो जाता है। हिटलर बहुत खतरनाक था। इसने राष्ट्र प्रेम के चक्कर में लोगों को झूठे दिलासे दिला दिला के जर्मनी को बर्बाद कर दिया था। यहाँ पर हिटलर जो था, जब प्रथम विश्व युद्ध में एक जगह बंदी बनाया था, युद्ध में छुपा हुआ था, तो यहूदी के घर में छुपा हुआ था। यहूदी जो होते हैं ना, ज्यूज, उनके घर में तो बता दिया सब इधर छुपा है वहां पे बता दिया सब क्यों, यहूदी सब कि हमारे घर में छुपा है। हिटलर को बहुत बुरा ये बात खराब लगा, ससुर हम तो यहाँ छुपे थे, हमरा बता दिया। जब हिटलर शासन में आया ना, 60 लाख यहूदियों को कटवा दिया। 60 लाख यहूदी लोग को कटवा दिया। ऐसे कैसे क्लासरूम है इतना बड़ा, अगर मान के चलिए इसमें खिड़की हम बंद कर देते हैं, चारों ओर से बंद, इसमें कोई गैस छोड़ देते हैं, कूद कूद के मरेंगे लोग कि नहीं। वैसे ही गैस बड़ा का गोदाम रखा था, उसमें कहीं खिड़की उड़की था ही नहीं, सबको बंद करता था, जहरीला गैस छोड़ देता था। अब बाहर से शीशा लगा खिड़की से देखता था, मजा लेता। याद करो हम भी छुपे थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हिटलर बहुत खतरनाक आदमी था। उसने कौन सी पार्टी का गठन किया, हिटलर और मुसोलिनी में टक्कर चलता था, मतलब दोनों एक दूसरे के साथी थे, लेकिन ये चाहते थे हम उससे आगे निकले, हम आगे बढ़े। हिटलर एक योग्य था, उसके अंदर कुशल नेतृत्व था, बहुत ही ज्यादा वो एक सैनिक योद्धा था, वो अपने सेना को अच्छे से कमांड कर सकता था। वो उसे फ्यूहरर कहा जाता था। हिटलर को क्या कहा जाता, फ्यूहरर कहा जाता था। वो हिटलर ने जर्मनी में बहुत ही तेजी से औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज किया, और हिटलर अपने देश के लोगों को समझाने में सफल हो गया कि हम जर्मनी को अच्छे से संभाल सकते हैं। अचानक वहां इमरजेंसी लगा दिया गया, राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसने संविधान में आग लगा दिया। कहा कि अब से संविधान केवल हिटलर का रहेगा। संशोधन कर दिया। आपातकाल की व्यवस्था हम कहां से लाए हैं, जर्मनी से। आपातकाल में सरकार आपकी राजा का रूप ले लेती है। जर्मनी में उसने आपातकाल को क्या कर दिया, लागू कर दिया। वर्साई की संधि में कहा गया था कि जर्मनी की सेना 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी, इसने 1 लाख से ज्यादा सेना बना दिया। इसने कहा था कि वायुसेना नहीं रहेगी, इसने तगड़ा वायुसेना बनाया। इसकी वायुसेना का लुफ्तवाफ कहा गया। क्या कहा गया, लुफ्तवाफ कहा गया। इसकी वायुसेना क्या कहा गया, लुफ्तवाफ। और हजारों की सेना में इसने वायुसेना बना लिया, और पायलटों की बहुत भर्ती किया। हमेशा एक जहाज 10 पायलट रखता था, ताकि कोई एक जख्मी हो गया, तबीयत खराब हो गया, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो जहाज नहीं रुकना चाहिए। इसके पास जहाज और पायलट की कोई कमी नहीं। लुफ्तवाफ कहां के एयरफोर्स को कहा जाता है, जर्मनी की। हिटलर ने लुफ्तवाफ बनाया, अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन किया, टैंक शामिल किया, तोप शामिल किया। लोग देखते रह गए। वर्साई की संधि में वो आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इसने पनडुब्बियों को बनाया, पानी के अंदर चलती है पनडुब्बी, जिसे उसने यू बोट्स कहा था। सबमरीन को क्या बोला, यू बोट्स। सबमरीन को क्या कहा, यू बोट्स। ये पानी के अंदर चलती थी और दुश्मन के जहाज को मार देती थी सब। जर्मनी की ये सबसे बड़ी ताकत थी, ये उसकी पानी में उतरने वाली पनडुब्बियां, और ये दुश्मन के किसी भी जहाज को डुबा देती थी। हिटलर अब पूरी तरह से तैयार था युद्ध लड़ने के लिए। अब उसने सबसे पहले कहा कि अब निपटाना किधर से है। उस ससुरा सोचा कि सबको कब्जा करेंगे। क्या करेंगे, सबको कब्जा करेंगे। उसने एक दिन में मारा फ्रांस पर कब्जा कर लिया, और वहां के राजा को पकड़ के वहां के और ट्रेन में बैठा के साइन कराया था, लिख कि हम क्या हैं, फ्रांस पर किसका कब्जा हो गया, जर्मनी का कब्जा हो गया। और ले गया इनको, जानते हैं कहां, उसी वर्साई के महल में, जहां वर्साई की संधि की गई। वर्साई की संधि में ले गया इनको, पकड़ के बैठाया, कहा कि लिख जितना कोयला ले गया है 10% ब्याज जोड़ के वापस करेगा। जितना तुमको मारने में खर्चा लगा है फ्रांस वापस देगा। पूरा वर्साई की संधि का बदला लिया कौन, हिटलर। और जब मारा इनको न, तो इनको बचाने आया था इंग्लैंड। इंग्लैंड की सेना को यहाँ नारमंडी नामक जगह पे घेर लिया। अब चारों ओर से थी क्या चीज, ब्रिटेन की, जर्मनी की सेना। अब बीच में बचाने आई थी कौन, इंग्लैंड की सेना। वो नारमंडी नामक जगह पे क्या हो गए थे, घिर गए थे। नारमंडी नामक जगह पे क्या हो गए, घिर गए थे। और यहाँ पर इंग्लैंड को हालत खराब हो गया। उसके वहां लगभग 50,000 सोल्जर फंसे हुए थे, इनको निकालना नामुमकिन हो गया था। अब इंग्लैंड क्या करे यहाँ पर, और यहां से जर्मनी की वायुसेना लगातार इस पर क्या कर रही थी, हमला। अब तक ये केवल नॉर्मल ही चल रहा था। जर्मनी ने सोचा था कि हम लोग इस पे कब्जा कर लेंगे, फ्रांस किस पर, ब्रिटेन पर। तो यहां से इसकी वायुसेना उड़ना चालू की। इसकी वायुसेना क्या की, उड़ना चालू की, और लंदन पर 15 दिन 15 रात बिना रुके लगातार बम्बार्डमेंट करते रह गया। लंदन खाली हो गया, इतना बम मारा जिसका कोई हद नहीं। इंग्लैंड, लेकिन यहां एक तो गलती हो गया था, समझिए क्या।
इधर इंग्लैंड की वायुसेना जर्मनी में बम गिराती थी, जर्मनी की वायुसेना इंग्लैंड में बम गिराती थी। जर्मनी के पास पायलट्स ज्यादा थे, दोनों के पास जहाज सेम थे, लेकिन ब्रिटेन के पास पायलट कम थे। इसके पास पायलट ज्यादा थे, जहाज दोनों के पास जहाज सेम थे, उसके पायलट कम थे। इसके पायलट एक आराम करता था, दूसरा उठता था, दूसरा हमेशा बम गिराते रहता था, उसके पायलट कम था। द्वितीय विश्व युद्ध में एक एक पायलट बिना सोए 2-2 दिन तक जहाज उड़ाया है। ब्रिटेन की सेना इतनी परेशान थी, ब्रिटेन की फौज, उसके पास वायुसेना थी ही नहीं। यही वजह है कि जब लिनिथगो द्वितीय विश्व युद्ध में कहा था कि हम हेलीकॉप्टर से क्या करेंगे, गोली चलवाएंगे, तो गांधी जी कहते करो या मरो। गांधी जी को पता तोरा लगे पायलट है ना, लंदन बचेला कहते तुम यहाँ आके मारेगा हमको। 1942 में जो बम्बार्डमेंट किया हिटलर, इन लोग को तबाह करके रख दिया था। हिटलर जब यहाँ बम्बार्डमेंट करना चालू किया तो एक गलती हो गई हिटलर से। हिटलर ने कुछ रेसिडेंशियल एरिया जहां पर मतलब फौज नहीं रहती, आम पब्लिक रहती है, वहां बम गिरा दिया, जिससे इंग्लैंड की वायुसेना आके हिटलर के रेसिडेंशियल एरिया में क्या कर दी, बम गिरा दी। अब हिटलर गुस्सिया गया और आदेश दिया कि पूरे लंदन को उड़ा दो, तो लंदन को उड़ाने लगा सब इसकी वायुसेना। इस बीच ब्रिटेन की एयरफोर्स को आराम करने का मौका मिल गया। उसने कह दिया पब्लिक को कि अंडरग्राउंड भाग जाओ, और ये 3 दिन तक ब्रिटेन की वायुसेना आराम से सोई, इंतजार की, क्योंकि वो वायुसेना पे हमला नहीं कर रहा था, अब लंदन पे हमला कर रहा था। तो इसकी वायुसेना आराम करने लगी, और जो आराम करके लौटी ना, तब आधा रास्ता लौटते लौटते हिटलर की वायुसेना को खत्म कर दी। ये हिटलर को पहला झटका लग गया। यहाँ पर इधर फ्रांस तो बर्बाद हो गया था, इधर इटली का डोमिटो मुसोलिनी खुश हो रहा था। युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, मारो, हमला करो, इस ससुरा लड़ा दिया इसमें इसमें जहां तहां पर। डोमिटो मुसोलिनी की जनता जानती थी ये हिटलर नहीं है, हिटलर को देखा देखी ये होशियार बन रहा है। इसकी देश की जनता इसी को दौड़ा दी, किसको, मुसोलिनी को। ये बेचारा भागने लगा, हमरा का दौड़ा रहा है रे, युद्ध करने के लिए बोले तो हमरे से करेगा, और घींच के इसको तमाचा मार के मार डाली। डोमिटो मुसोलिनी को कोई विदेशी नहीं मारा है, उसी की देश की जनता उसको तमाचा मार के क्या कर दिए, मार दिए। हिटलर बैल था, यहाँ वो चाहता था रूस पर हमला करना। अब रूस इतना बड़ा है जिसका कोई हद नहीं, और हिटलर को पता था कि ठंड के दिन तक मॉस्को अगर कब्जा नहीं हुआ तो इतना ठंड पड़ेगा कि मॉस्को में कोई लड़ नहीं सकता। तो इसने सोचा कि मॉस्को जाएंगे तो इसे थोड़ा इधर भाग जाएगा, ठंडी से पहले हमला हो नहीं पाएगा, तो सोचा कि इनको इधर बुलाते हैं। तो हिटलर ने कहा कि देखो इधर आओ, रूस इधर आओ, हम हमला करने जा रहे हैं पोलैंड पर। इसने पहले ही पोलैंड पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया। तो कहा कि देखो हम पोलैंड पर हमला करेंगे, तुम चुपचाप रहना। तो रूस का कहा है, कहा कि तुम ही को दे देंगे, बदले में तुम हमको अनाज दे देना। तो इसने कहा हमला किया पोलैंड पर, रूस कुछ बोला, बदले में रूस ने क्या दिया, अनाज। इसकी सैनिकों को अनाज की, कोई रूस के पास खेती का बहुत बड़ा जमीन है, 10 साल का अनाज भर लिया, कौन, जर्मनी भर लिया अनाज यहाँ पर। अब पोलैंड पर कब्जा किसका हो गया, जर्मनी का। जर्मनी ने कहा रूस को कि देख भाई तुम सब लोग यहीं आ जाओ, लोग इसको कब्जा करो, जरूरी है, भाग जाएगा तब। बकलोलवा रूस चल आया यहाँ पर, 30 लाख सैनिक रूस के मरा है प्रथम विश्व युद्ध में। अभी तक इबाला को समझ में नहीं आया, कहां चल आया, पोलैंड पर। इंतजार कर रहा था कि आओ लोग पोलैंड पर। जैसे ही पोलैंड पे आए वायुसेना से हमला कर दिया इसके ऊपर, बहुत मरा गए सब रूस के सैनिक, पूरी तरह से क्या हो गए, टॉर्चर हो गए सब यहाँ पर, पूरी तरह से रूस के सैनिक यहाँ घिर गए सब। लेकिन दिक्कत ये हो गया ना कि रूस ने जो बोला था कि हम ठंडी से पहले मॉस्को कब्जा कर लेंगे, ये नहीं बोलना चाहिए था उसको। वो भाप गया कि जर्मनी को ठंड से डर लग रहा है, क्योंकि ठंड में आप नहीं लड़ सकते, बहुत ज्यादा। आपके जम्मू कश्मीर में लड़ लेंगे, इतना बर्फ जमल रहता है, दिखाइए नहीं देगा उतना दूर में क्या होता है। एयरफोर्स का देख रहे हैं हमारे बिपिन रावत सर का, मौसम खराब होने की वजह से जहाज क्रैश कर गया, वैसे ही हाल होगा सबका, एयरफोर्स काम ही नहीं करेगी। अब रूस को लग गया कि ससुरा ठंडी से डर रहा है, इसलिए इसको क्या करो, घेर के रखो। रूस ने अपनी सभी सेनाओं को इधर उधर बिखरा दिया, कहा कि देखो युद्ध तुम्हें जीतना नहीं है, उलझा के रखना है। तो गोली मारता था सब, तनी इधर भागेगा उधर भागेगा। इसी में जर्मनी की सेना पूरी तरह से क्या हो गई, उलझ गई, और ठंडी तब तक क्या हो गया, आ गया। इसने 3 महीने तक रूस ने किसको उलझा दिया, जर्मनी। इधर से ब्रिटेन क्या कर दिया, धो दिया। इधर से ब्रिटेन क्या कर दिया, इधर ब्रिटेन जर्मनी के ऊपर बम्बार्डमेंट करने लगा यहाँ पर, तो थोड़ा थोड़ा इधर भी भारी पड़ने लगा। जर्मनी ने फिर गलती किया, इसने अपनी नौसेना को कह दिया ये सब जीत के लाओ, सब ये कब्जा करेगा।
तो ऊपर के देशों को हमला करने के लिए किसे भेज दिया? नौसेना। और वो सब मार के इसकी आधा नौसेना गिरा दिया सब। तो ऊपर कब्जा करने में कौन चल गया? नौसेना। इधर से धो दिया इनके वायुसेना को कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन धो दिया। तो इनके पास आधी वायुसेना बची है, आधी नौसेना बची। और उधर ठंडी का दिन आ गया। ठंडी के दिन में जर्मनी ने 2 लाख सैनिक को घुसा दिया उधर यहाँ पे। और तब तक वो तो इंतजार कर रहे थे ठंडा पड़े। इतना ठंड पड़ा, -40 डिग्री, जितना जर्मनी के सैनिक कभी देखे नहीं थे सब। जर्मनी के सैनिक बंदूक ले लेके जम गए सब, ऐसे स्टेच्यू बन गया सब। और रूस वालों को तो आदत था, जो जिस एरिया का रहता है उसको क्या रहता है? आदत रहता है। अब हिटलर चारों ओर से फंस गया। इधर उसकी मरा गई थल सेना, इधर कौन मरा गई? थल सेना। इधर मराई, इधर मरा गया कौन? मरा गया? वायुसेना। अब इसकी बच गई थी पनडुब्बी। इस ससुरा ने क्या किया? अमेरिका के ऊपर बम गिरा दिया जापान जाके। अमेरिका का एक द्वीप है हवाई द्वीप। कौन द्वीप है? हवाई द्वीप। यहां अमेरिकी की नौसेना थी और अमेरिका का नौसेना का केंद्र था पर्ल हार्बर। क्या नाम था? पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा था। उतना बड़ा नौसेना का अड्डा आज भी भारत के पास नहीं है। पर्ल हार्बर पे इतना भयानक अड्डा था वहां पे। उसकी नौसेना, पनडुब्बी, पानी वाली जहाज, 40 ठो पानी वाली जहाज थी, सब डिस्ट्रॉयर थे सब। भारत के पास आज भी 40 गो नहीं है। उसके पास इतनी ज्यादा थी सब। जापान ने देखा कि बहुत आगे निकल जाएगा, तो जापान के रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि अभी जापान के पास जितनी नौसेना है उतनी ही नौसेना किसके पास है? अमेरिका के पास। तो हम आगे बढ़ने के लिए यही रास्ता है कि हम अपनी नौसेना को तेजी से आगे बढ़ाएं और उसके ऊपर पहले बम मार दे। करेगा कौन चीज? अचानक मार देते हैं। जर्मनी में और इटली, जापान में दोस्ती था। इसने किसको बोला? जापान। जापान किसको बोला? जर्मनी को। जा रहे हैं मारने, तो कहा मार 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 उसको। यार बिना मतलब, उसको पता भी नहीं था। सुबह 7 बजे आए सब, पानी वाला एयरक्राफ्ट कैरियर लेके, उसके ऊपर 200 जहाज लेके आए थे सब। 7 बजे अचानक हमला किए सब, 10 बजे तक निपटा के चल दिया सब। पूरी नौसेना तबाह हो गई। उसकी नौसेना को इन्होंने 20 साल पीछे ढकेल दिया था। अमेरिका तबाह हो गया। कहा काहे मारा है? क्या कर लोगे तुम? सीधे बोला था। हिरोहितो जो यहाँ के राजा थे, यहाँ पे जापान के, उनसे जब मीडिया ने पूछा कि आपने अमेरिका पर हमला कर दिया, अमेरिका ने कहा कि हम इसका बहुत कड़ा जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा आई डजंट कंसीडर अमेरिका एन इंपॉर्टेंट कंट्री। हम अमेरिका को इतना वैल्यू नहीं देते। जैसे भारत पे श्रीलंका हमला करके चल जाए, कैसे श्रीलंका का भारत पे कि हम बर्बाद कर देंगे, तो भारत के ऐसे लात चला देंगे, खत्म हो जाएगा। सोचिए इतना खतरनाक था। लेकिन दिन खराब था किसका? हिटलर का। इसकी थल सेना कहां फंस गई? नौसेना फंस गई ऊपर, वायुसेना फंस गई ब्रिटेन में। और जापान ने दुश्मनी ले लिया किससे? अमेरिका से। तो अमेरिका जापान को मारने से पहले उसके सहयोगियों को मारेगा कि नहीं मारेगा? अब युद्ध में कौन कूद गया? अमेरिका। कौन कूद गया? अमेरिका। अब जर्मनी पर इधर से हमला चालू हो गया, ऊपर से हमला चालू हुआ, और इधर से बौखलाई रूस की आर्मी इधर से चल दी यहां पर। अब बीच में कौन घेरा गया? प्रतिदिन जर्मनी घिरता जा रहा था, घिरता जा रहा था। और इस पूरे एरिया पर किसका कब्जा हो रहा था? जापान का। जापान का कहना था इस सब कब्जा कर लेंगे। लेकिन इस बीच अमेरिका ससुरा परमाणु बम बना लिया। किस्मत देखिए उसका। अमेरिका क्या बना लिया? परमाणु बम। ले आके पटक दिया नागासाकी और हिरोशिमा। इतना भयानक बम्बार्डमेंट हुआ। पहला लिटिल बॉय और दूसरा, ये तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, 9 अगस्त 1945 को फैटमैन। जापान सरेंडर कर गया। इतनी बुरी मौत हुई थी वहां पर, आम लोगों की मौत हुई थी। और इसने कहा था कि अगला मारेंगे 15 अगस्त को, अगला मारेंगे 15 अगस्त। हम लोग को आजादी इसीलिए 15 अगस्त को डेट दिया था, क्योंकि उस दिन अंग्रेजों की जीत हुई थी। 15 अगस्त को जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। इसलिए आप खुद सोचिए, हम लोग का जो स्वतंत्रता दिवस, हम लोग का जो ये विधेयक जो था ब्रिटेन के संसद में 4 जुलाई को रखा गया था। 18 जुलाई को ब्रिटेन की संसद ने पास कर दिया। 18 जुलाई को स्वतंत्र काहे नहीं किया? 15 अगस्त को किया, क्योंकि उस दिन अंग्रेजों की क्या थी? जीत। उस दिन खुशी का दिन था। और उस दिन भारत को आजाद करते सब, तो थोड़ा सा चल जाता है कि भाई पूरी दुनिया पे जीते थे द्वितीय विश्व युद्ध, भारत को आजाद कर दिए, तो क्या दिक्कत है? नहीं समझे? कभी खुशी कभी गम वाला हो जाएगा। नहीं तो अगर किसी और दिन आजाद करते सब, तो उस दिन वो केवल शोक मनाते सब।
तो बड़े सुख के समय क्या हो जाता है, छोटा चीज रुक जाता है। कुछ ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनको पता था कि ससुरा पकड़ाएंगे तो बड़ी बुरा मारेगा। और रूस की सेना जर्मनी में घुस गई, बर्लिन के अंदर, और बंकर तक पहुंच गई जहां कौन था, हिटलर। हिटलर की जो प्रेमिका थी ईवा ब्राउन, उससे कहा कि चलो अब शादी कर लेते हैं। तो ईवा ब्राउन से उसने क्या कर लिया, शादी कर लिया, और ईवा ब्राउन को जहर दिया और खुद को गोली मार लिया हिटलर। और अपने गार्ड को कहा था कि, अपने गार्ड को बंदूक दिया था कि अगर हम बच जाएंगे ना तुम मार देना। तो जहर दिया अपनी पत्नी को, ईवा ब्राउन को मार दिया, और अपने एक जहर भी खाया और ऊपर से गोली भी मारा। बंदूक नहीं ना है जी। एक आदमी मारा गया था इसी तरह, समझा रहा था कि ऐसे मार दिया, राइफल लेके समझा रहा था, मार लिया यहीं से, बंदूक नहीं ना है। अभी बहुते बैच पढ़ाना है।